नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12th इंग्लिश के फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन के क्वेश्चन आंसर्स को हल करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हमने इन क्वेश्चंस के आंसर लिखे तो हमने इस बात का विशेष ध्यान रखा कि जो शब्द हम चुने वो आपकी पुस्तक से ही हों और तो और वो शब्द बहुत ही सरल और आसान हो ताकि आप उन्हें आसानी से याद कर सकें। तो आप ये कह सकते हैं कि इन क्वेश्चंस के आंसर याद करने में आपको बिल्कुल भी समस्या नहीं होगी, क्योंकि आंसर लिखते समय बहुत ध्यान रखा गया है कि आंसर ज़्यादा डिफ़िकल्ट ना हो। और हाँ, अगर आपके पास समय नहीं है कि आप बैठकर क्वेश्चन आंसर लिख सकें तो हमने PDF की भी व्यवस्था कर दी है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे ऐप का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करिए, आप सीधा प्ले स्टोर पर चले जाएंगे। प्ले स्टोर से आपको हमारा डिज़ायर पॉइंट ऐप डाउनलोड कर लेना है। ऐप पर आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे, ग्रामर के भी, क्वेश्चन आंसर के भी। ग्रामर का कंप्लीट वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, बुक का कंप्लीट वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, अदर सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे, अदर सब्जेक्ट की क्लासेस मिल जाएंगी। सारी सुविधाएं आपको ऐप पर मिल जाएंगी। ठीक है, तो जैसा आपको उचित लगे, अगर आप बैठकर लिखना चाहते हैं तो बैठकर लिखिए और अगर बैठकर नहीं लिखना चाहते तो ऐप से PDF डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंत में सटीक तरीके से उपलब्ध करा दी जाएगी। अभी हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस के आंसर समझ लेते हैं। चलिए, सबसे पहले हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को हल करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, व्हाट वाज बुलेटिन बोर्ड? भाई बुलेटिन बोर्ड क्या था? हाउ वाज इट इम्पॉर्टेंट? और ये महत्वपूर्ण कैसे था? तो क्या कहते हैं, इसका आंसर क्या होगा? बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड वाज विच? बुलेटिन बोर्ड वो था विच बुलेटिन वाज रिटन ऑन, जिस पर बुलेटिन लिखी जाती थी, अर्थात जिस पर समाचार लिखे जाते थे। समाचार या फिर सूचना पट्ट वो था जिस पर सूचना लिखी जाती थी। इट वाज इम्पॉर्टेंट, और ये महत्वपूर्ण था, बिकॉज फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, क्योंकि पिछले 2 सालों से ऑल बैड न्यूज, सभी बुरी खबरें हैड कम, यहीं से आई थी, एंड द पीपल केम टू नो, और लोग जान पाते थे, द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट ताज़ा इन्फॉर्मेशन, जानकारी, फ्रॉम देयर, यहीं से, और लोग ताज़ा जानकारी भी यहीं से प्राप्त कर पाते थे। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि व्हाट डिड एम हैमल से? एम हैमल ने क्या कहा व्हेन फ्रेंच रीच टू स्कूल, जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा। तो व्हेन फ्रेंच रीच्ड स्कूल, जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा, एम हैमल सेड टू हिम, तो एम हैमल ने उससे कहा, काइंडली गो टू योर प्लेस क्विकली, जल्दी से अपने स्थान पर जाओ, लिटिल फ्रेंच, नन्हे फ्रेंच, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तो तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। अगला प्रश्न, व्हाट डिड एम हैमल स्पीक फर्स्ट? एम हैमल ने सबसे पहले क्या कहा इन द क्लास, कक्षा में, दैट डे, उस दिन, अबाउट द लास्ट लेसन, अंतिम पाठ के बारे में। अंतिम पाठ के बारे में उस दिन एम हैमल ने कक्षा में सबसे पहले क्या कहा? तो एम हैमल स्पोक फर्स्ट, एम हैमल ने कहा इन द क्लास, कक्षा में, दैट डे, उस दिन, अबाउट द लास्ट लेसन, अंतिम पाठ के बारे में, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है, माई चिल्ड्रन, कॉमा, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, ये अंतिम पाठ है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से आदेश आ गए हैं, टू टीच ओनली जर्मन, की केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाए, इन द स्कूल, स्कूलों में, ऑफ अल्सास एंड लॉरेन, अल्सास और लॉरेन के स्कूलों में। क्लियर हो गया? What did फ्रेंच थिंक? फ्रेंच ने क्या सोचा आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन, अंतिम पाठ के बारे में सुनने के बाद। तो अंतिम पाठ के बारे में सुनने के बाद फ्रेंच ने क्या सोचा? तो आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन, अंतिम पाठ के बारे में सुनने के बाद, दीज वर्ड्स सीम्स टू फ्रेंच, फ्रेंच को ये शब्द ऐसे लगे जैसे थंडर क्लैप हो, जैसे बिजली कड़क रही हो, उसको ये शब्द बिजली की कड़कड़ाहट के समान लगे, ऐसे कह सकते हैं। ही थॉट, उसने सोचा, दैट ही हैड हार्डली नोन, कि उसने बड़ी मुश्किल से सीखा था, हाउ टू राइट, लिखना। उसने सोचा कि उसने लिखना तो बड़ी मुश्किल से सीखा था। ही शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब वो इससे ज़्यादा कभी नहीं सीख पाएगा, द फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच भाषा को, अब वो इससे ज़्यादा फ्रेंच भाषा को कभी भी नहीं सीख पाएगा। डिड फ्रेंच रीसाइट द पार्टिसिपल्स, क्या पार्टिसिपल्स को फ्रेंच ने सुनाया? क्वेश्चन मार्क है। और फिर पूछते हैं हाउ, अगर सुनाया भी तो कैसे सुनाया? तो फ्रेंच रिसाइटेड द पार्टिसिपल्स, हाँ फ्रेंच ने पार्टिसिपल्स को सुनाया, बट ही गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड, लेकिन वो शुरू में ही उलझ गया या फिर अटक गया। स्टूड देयर होल्डिंग ऑन डेस्क, वो अपनी मेज को पकड़े खड़ा रहा।
हीज हार्ट बीटिंग, उसका दिल धड़क रहा था, एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और उसमें ऊपर देखने का साहस नहीं हो रहा था। Whom did Amhamel blame for the ignorance in studies? इग्नोरेंस स्टडीज, पढ़ाई में इग्नोरेंस के लिए एमहैमल ने किसको दोषी ठहराया? वाई, और क्यों? ठीक है, तो एमहैमल ब्लेम्ड नॉट ओनली द ऑथर, एमहैमल ने केवल लेखक को ही दोषी नहीं ठहराया, एंड अदर स्टूडेंट्स, और दूसरे विद्यार्थियों को ही दोषी नहीं ठहराया, बट देयर पेरेंट्स, उनके माता पिता को भी दोषी ठहराया, एंड हिमसेल्फ, और खुद को भी दोषी ठहराया, आल्सो फॉर द इग्नोरेंस, द नज़रअंदाज करने के लिए इन द स्टडीज, पढ़ाई को। ठीक है, पढ़ाई को नज़रअंदाज करने के लिए उन्होंने लेखक को, दूसरे विद्यार्थियों को, स्वयं को और उनके माता पिता को, सबको दोषी ठहराया। बिकॉज देयर पेरेंट्स, क्योंकि उनके माता पिता वांटेड टू मेक देम वर्क, क्योंकि उनके माता पिता उनसे काम करवाना चाहते थे, इन द मिल्स एंड फार्म्स, मिल्स और फार्म्स में, टू कलेक्ट मनी, पैसे कमाने के लिए। ठीक है, एकदम क्लियर था, कुछ भी नहीं था। अगला प्रश्न है, व्हाट डिड एमहैमल से, एमहैमल ने क्या कहा अबाउट द लैंग्वेज, भाषा के बारे में, एंड इट्स इंपॉर्टेंस, और इसके महत्व के बारे में। तो एमहैमल सेड अबाउट द लैंग्वेज, एमहैमल ने भाषा के बारे में कहा, दैट वी मस्ट गार्ड इट अमॉन्ग अस, कि हमें इस भाषा को अपने बीच सुरक्षित रखना है, एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी भूलना नहीं है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत महत्वपूर्ण है, बिकॉज व्हेन पीपल आर इंस्लेव्ड, क्योंकि जब लोगों को गुलाम बनाया जाता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट देयर लैंग्वेज, तो जितने समय तक वो अपनी भाषा पर पकड़ बनाए रखते हैं, इट इज़ एज, तो ये कुछ ऐसा होता है, इफ़ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, जैसे उनके पास उनकी जेल की चाबी हो। अगला प्रश्न देखिए, मैं बहुत तेज़ी से समझा रहा हूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य बस क्वेश्चंस के आंसर को समझा देना है। चैप्टर को मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है। अगर आप नहीं पढ़ सके हैं किसी कारणवश, तो आप डिज़ायर पॉइंट ऐप का सहारा लेकर पूरा कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं अपना। पूरी बुक, पूरा ग्रामर, पूरे नोट्स, सब कुछ मिल जाएगा ऐप पर, ठीक है। तो सारी सुविधाएँ उपलब्ध हैं, आप उनकी सहायता लीजिए, अपनी तैयारी कीजिए। मैं बस क्वेश्चन आंसर्स को हल करा रहा हूँ, थोड़ा कम समय लेकर, ठीक है। चलिए, व्हाट डिड फ्रेंच थिंक अबाउट पिजन, पिजन्स के बारे में, कबूतरों के बारे में फ्रेंच ने क्या सोचा, क्वेश्चन मार्क है, वाई, ठीक है, और क्यों। तो फ्रेंच थॉट अबाउट द पिजन, फ्रेंच ने पिजन्स के बारे में सोचा, इफ़ दे वुड मेक देम सिंग इन जर्मन, कि क्या वो लोग इन लोगों को, इन कबूतरों को जर्मन भाषा में गाने के लिए मजबूर करेंगे, बिकॉज दे वर आल्सो लिविंग इन फ्रांस, क्योंकि वे कबूतर भी फ्रांस में ही रहते थे, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं कि व्हाट डिड एमहैमल ऑब्जर्व, एमहैमल ने क्या ऑब्जर्व किया देयर, वहाँ पर, एट लास्ट, अंत में, आखिरकार या फिर अंत में, वहाँ पर एमहैमल ने क्या ऑब्जर्व किया, किस चीज़ पर एमहैमल ने विशेष रूप से ध्यान दिया। तो एमहैमल ऑब्जर्व देयर एट लास्ट, अंत में एमहैमल ने वहाँ पे ये ऑब्जर्व किया, दैट एज इफ़ ही वांटेड, मतलब ऐसा लग रहा था मानो वो चाहते हो कि फिक्स कर लेना चाहते थे, हर चीज़ को बिठा लेना चाहते थे इन हिज माइंड, अपने मन में। तो ये सीधा सीधा ऐसे है कि एमहैमल को देखकर ऐसा लगा जैसे वो हर चीज़ को अपने मन में ठीक वैसे ही बिठा लेना चाहते थे, जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड, जैसी कि हर चीज़ दिख रही थी, इन दैट लिटिल स्कूल रूम, उस छोटे से स्कूल के कमरे में। एंड ही वांटेड टू गिव ऑल, और वो अपना सारा ज्ञान दे देना चाहते थे, टू द स्टूडेंट्स, उन विद्यार्थियों को, इन वन स्ट्रोक, एक ही बार में, व्हाट ही हैड, यानी अपना पूरा का पूरा ज्ञान, और वो अपना सारा ज्ञान उन विद्यार्थियों को एक ही बार में दे देना चाहते थे। क्लियर। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, व्हेन चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, जब चर्च की घड़ी ने 12 बजाए। तो व्हेन चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, जब 12 बज गए, दिन द एंग्लिश, फिर एंग्लिश नामक प्रार्थना की घंटी बजी। एट द सेम मोमेंट, और ठीक इसी क्षण, द ट्रम्पेट ऑफ द प्रशियन, प्रशिया के सैनिकों की तुरहिया सुनाई पड़ी, रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, ड्रिल से लौटते हुए, ठीक है। साउंडेड अंडर द विंडो, खिड़की के नीचे, ठीक है। एमहैमल स्टूड अप, एमहैमल खड़े हुए अपनी कुर्सी से, इन हिज चेयर, आगे लिखा ही है, एमहैमल अपनी कुर्सी से खड़े हुए। ही वांटेड टू टेल समथिंग, वो कुछ कहना चाहते थे, बट हीज वॉइस चोक्ड, लेकिन उनका गला रुक गया, या फिर अवरुद्ध हो गया, या फिर उन्होंने कुछ नहीं कहा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं कि व्हाट डिड एमहैमल से, एमहैमल ने क्या कहा अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच भाषा के बारे में। तो एमहैमल सेड अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, एमहैमल ने फ्रेंच भाषा के बारे में कहा, दैट इट वाज मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, कि ये बहुत सुंदर भाषा है, इन द वर्ल्ड, मतलब ये संसार में सबसे सुंदर भाषा है, द क्लियरेस्ट, सबसे स्पष्ट है, द मोस्ट लॉजिकल, और बहुत ही तर्क संगत है। अब आप पढ़ेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो वाई वाज फ्रेंच रिटर्निंग
रनिंग टुवर्ड स्कूल दैट डे। उस दिन फ्रेंच स्कूल क्यों भागा जा रहा था? व्हाट डिड ही नोटिस ड्यूरिंग द वे, और रास्ते में उसने क्या नोटिस किया या फिर रास्ते में उसने किन बातों पर गौर किया? तो फ्रेंच वाज अफ्रेड ऑफ बीइंग आस्क्ड द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स। फ्रेंच डर रहा था कि उससे पार्टिसिपल्स के रूल्स पूछे जाएंगे। एम हेमल हैड ऑलरेडी वार्नड टू आस्क देम। एम हेमल ने पहले ही चेतावनी दे दी थी कि वो आस्क पूछेंगे द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल्स के नियम। द डे वॉज प्लीजेंट, ये दिन सुखद था। ही वॉन्टेड टू रन अवे आउट ऑफ दूर, वो घर से बाहर भाग जाना चाहता था, अर्थात वो अपना समय घर से बाहर बिताना चाहता था, अर्थात वो स्कूल नहीं जाना चाहता था सीधे सीधे। एट लास्ट ही टुक डिसीजन, आखिरकार उसने ये डिसीजन लिया टू गो टू स्कूल, कि वो स्कूल जाएगा। सो ही वॉज रनिंग टुवर्ड स्कूल, और इसीलिए वो जल्दी जल्दी स्कूल की ओर भागा जा रहा था दैट डे, उस दिन। टू रीच इन टाइम, ताकि वो समय से पहुंच जाए। व्हेन ही रीच टाउन हॉल, जब वो टाउन हॉल पहुंचा, ही सॉ क्राउड इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड, तो उसने बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़ देखी। ऑल द एटमोसफियर ऑफ स्कूल वॉज पीसफुल। अब इसके आगे हमने स्कूल की बात लिख दी कि स्कूल का पूरा वातावरण एकदम शांत था। देयर वॉज नो साउंड आउट ऑफ स्कूल कैंपस, स्कूल के कैंपस में यानी स्कूल प्रांगण में बिल्कुल भी आवाज़ नहीं हो रही थी। सो आर्थर वॉज मच सरप्राइज्ड, और इसीलिए आर्थर जो था वो थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो गया। ही थॉट हिमसेल्फ, उसने अपने मन में सोचा, वाट इट माइट बी एट लास्ट, कि आखिर क्या बात हो सकती है। ही केम टू नो वाट हैड बीन हैपेंड इन स्कूल, और फिर बाद में उसे पता चला कि आखिर स्कूल में क्या बात हो चुकी थी। जाहिर सी बात है, उनकी मातृभाषा पढ़ाए जाने पर रोक लगाई गई थी। क्लियर हो गया? इतना ही लिखना था। व्हाट वाज द सीन इनसाइड द क्लास, कक्षा के अंदर का दृश्य क्या था? व्हेन फ्रेंच रीच द स्कूल, जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा। अब आप देखेंगे, अगर आप अनुभव करें तो जो एकदम बुक में लिखा है ना, उन्हीं वर्ड्स को हमने कॉपी करके पेस्ट कर दिया है। बहुत ही सरल तरीके से हमने वर्ड्स को उठाया एक जगह से और उन्हें अपने आंसर में यूज कर लिया। देखिए एकदम सटीक तरीके से इस आंसर को समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। द ऑथर वाज लेट फॉर स्कूल, जो लेखक था वो देरी से स्कूल पहुंचा। एंड ही वाज अफ्रेड ऑफ बीइंग आस्क्ड क्वेश्चन ऑन द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स, और वो डर रहा था कि उससे पार्टिसिपल्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है। ही वॉज मच सरप्राइज्ड टू सी द सीन इनसाइड द क्लास, लेकिन वो कक्षा के अंदर के दृश्य को देखकर एकदम आश्चर्यचकित रह गया। When he reached the school, जब वो स्कूल पहुंचा, the whole atmosphere of the class, कक्षा का पूरा वातावरण was peaceful, एकदम शांत था। Everyone was sitting silently, और हर एक व्यक्ति चुपचाप बैठा था। He saw that on the back benches, और उसने देखा कि पीछे की बेंचेस पर that were, जो कि हमेशा empty, always empty, जो कि हमेशा खाली रहती थी। The village people were sitting silently on them, गांव के लोग चुपचाप उन बेंचेस पर बैठे थे। द ओल्ड हाउजर, द फॉर्मर मेयर, जैसे कि बूढ़ा हाउजर, फॉर्मर मेयर, ये आप अपनी पुस्तक से देख सकते हैं सारी चीज़ें। ठीक है। फॉर भूतपूर्व मेयर, फॉर्मर पोस्ट मास्टर वर प्रेजेंटेड देयर, सभी वहाँ पर उपस्थित थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, हर व्यक्ति दुखी दिख रहा था। ओल्ड हाउजर, यहाँ पे हाउजर, ये हाउजर कर लीजिएगा। ठीक है। बूढ़ा हाउजर हैड बॉट, लाया था एन ओल्ड प्राइमर, एक बाल पुस्तक। थम रेड द एजेस, और उसके जो पेजों के किनारे थे वो अंगूठे से पेज पलटने की वजह से काले पड़ गए थे। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हीज नीज, और उसने इस पुस्तक को अपने घुटनों पर खोल कर रखा था। विथ हिज ग्रेट स्पेकल्स लेइंग अक्रॉस द पेजेस, और पृष्ठों पर उसके बड़े बड़े चश्मे पड़े थे। दिस अमेजिंग सीन वाज सीन बाय फ्रेंच, फ्रेंच ने ये अद्भुत दृश्य देखा व्हेन ही रीच स्कूल, जब वो स्कूल पहुंचा। ठीक है। चैप्टर को बहुत सरल तरीके से पढ़ाया है। अगर चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो ऐप पर आपको पूरा चैप्टर, पूरा ग्रामर और पूरे नोट्स मिल जाएंगे। अदर सब्जेक्ट के भी क्लासेस मिल जाएंगी। ऐप का सहारा जरूर लेना है। ठीक है। चलिए आगे। जिस बच्चे ने चैप्टर को अच्छी तरह से नहीं पढ़ा होगा उसे क्वेश्चंस के आंसर याद करने में बहुत दिक्कत होगी, इसीलिए अच्छी तरह से चैप्टर को पढ़ना चाहिए, फिर उसके क्वेश्चन आंसर देखने चाहिए। ठीक है। ध्यान से चैप्टर को पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न, हाउ डिड द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन अफेक्ट फ्रेंच। तो अंतिम पाठ की अनाउंसमेंट ने, घोषणा ने फ्रेंच को कैसे प्रभावित किया। वाइल द ऑथर वॉज वंडरिंग अबाउट ऑल द सिचुएशन ऑफ द स्कूल, जब स्कूल की उस सिचुएशन, उस दशा के बारे में ऑथर सोच रहा था। एम हेमल सैट इन हिज चेयर, तो एम हेमल अपनी कुर्सी पर बैठ गए। एंड टोल्ड द स्टूडेंट, और विद्यार्थियों से कहा दैट ही वुड टीच देम द लास्ट लेसन दैट डे, कि उस दिन वो उन्हें वो अंतिम पाठ पढ़ाएंगे।
दीज वर्ड्स वर लाइक अ थंडर क्लैप टू आथर। आथर के लिए ये शब्द एक बिजली की गर्जना के समान थे। ही हार्डली न्यू हाउ टू राइट। उसने लिखना ही बड़ी मुश्किल से सीखा था। ही शुड नेवर लर्न एनी मोर। अब वो इससे ज़्यादा कभी भी नहीं सीख पाएगा। इट वॉज सॉरोफुल न्यूज़। और ये एक दुखद सूचना थी टू फ्रेंच के लिए, दैट कि ही वॉज नॉट गोइंग टू लर्न फ्रेंच लैंग्वेज एनी मोर, कि वो अब इससे ज़्यादा फ्रेंच भाषा नहीं सीख पाएगा। ही थॉट हाउ ही हैड स्पेंट अ लॉन्ग लाइफ इन दैट स्कूल। उसने सोचा कि कैसे उस स्कूल में उसने एक लंबा समय गुजारा है। ही वुड बी मच अपसेट टेकिंग दैट बैड न्यूज़। और इस बुरी सूचना कह सकते हैं, बुरा समाचार कह सकते हैं, या फिर बुरी सूचना कह सकते हैं, इस बुरी सूचना को पाकर वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया, उदास हो गया। द विलेजर्स, गांव के लोग, द फॉर्मर मेयर, भूतपूर्व मेयर, फॉर्मर पोस्ट मास्टर, हैड कम देयर ओनली टू गिव देयर ऑनर टू एम हैमल। यानी ये सब लोग एम हैमल को सम्मान देने के लिए आए थे, ठीक है, फॉर हीज लॉन्ग सर्विस, उनकी इतनी लंबी सेवा के लिए, इन दैट इंस्टीट्यूशन, उस विद्यालय में। इट वॉज मिसफॉर्च्यून, ये उनका दुर्भाग्य था, फॉर कंट्रीमैन बिकॉज देयर लैंग्वेज वाज। देखिए, इट वॉज मिसफॉर्च्यून फॉर कंट्रीमैन, वो देश के लोगों का दुर्भाग्य था क्योंकि उनकी लैंग्वेज वाज बीइंग स्नैच्ड, छीनी जा रही थी, क्योंकि उनकी भाषा उनसे छीनी जा रही थी, फ्रॉम देम, उनसे, ठीक है। द अनाउंसमेंट ऑफ लास्ट लेसन, अंतिम पाठ की इस घोषणा ने अफेक्टेड टू फ्रेंच टू मच, फ्रेंच को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। क्लियर है? आगे देखेंगे। इन विच वे डिड एम हैमल ब्लेम हिमसेल्फ, एम हैमल ने खुद को कैसे दोषी ठहराया, एंड अदर्स, और दूसरों को दोषी कैसे ठहराया, फॉर द नेग्लिजेंस ऑफ द स्टडी ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच भाषा के अध्ययन में दूसरों को और खुद को कैसे उन्होंने ब्लेम किया, कैसे उन्होंने दोषी ठहराया, ठीक है। अर्थात जो फ्रेंच भाषा थी उसके अध्ययन में जो नज़रअंदाजी हुई थी, जो दखल अंदाजी हुई थी, जो ठीक तरह से उसकी पढ़ाई नहीं हो सकी थी, इसके लिए उन्होंने दूसरों को और खुद को कैसे दोषी ठहराया। तो एम हैमल टोल्ड स्टूडेंट्स, एम हैमल ने विद्यार्थियों से कहा इन द क्लास, कक्षा में, दैट फ्रेंच लैंग्वेज वुड नॉट बी टॉट इन देयर स्कूल, कि अब उनके स्कूल में फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी। अदर टीचर्स वुड कम टू टीच देम द जर्मन लैंग्वेज, दूसरे अध्यापक उन्हें अब जर्मन भाषा पढ़ाने के लिए आ जाएंगे। ही सैड दैट नॉट ओनली द स्टूडेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, उन्होंने कहा इसके लिए केवल विद्यार्थी ही जिम्मेदार नहीं हैं, बट वी रिप्रोच आवर सेल्फ विथ, बल्कि हम सभी जिम्मेदार हैं। ही सैड दैट द गार्डियंस ऑफ द स्टूडेंट्स वर नॉट एनेक्सियस इनफ टू हैव दे लर्न, उन्होंने कहा कि उनके माता पिता इतने उत्सुक नहीं थे कि वो अपने बच्चों को पढ़ा सके। दे प्रेफर्ड टू पुट देम टू वर्क, वो तो उन्हें काम पर लगाना चाहते थे, या फिर वो तो उन्हें नौकरी पर लगाना चाहते थे, ऑन अ फार्म, किसी फार्म पर, और एट द मिल, या फिर किसी मिल पर, सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, ताकि वो थोड़े से और पैसे कमा सके। ही टोल्ड, उन्होंने कहा, द स्टूडेंट, उन्होंने विद्यार्थियों से कहा, दैट ही वॉज हिमसेल्फ रिस्पॉन्सिबल, कि वो खुद भी जिम्मेदार हैं, फॉर द नेग्लिजेंस फॉर द स्टडी ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच भाषा के अध्ययन में जो कमी रह गई इसके लिए वो खुद भी जिम्मेदार हैं। फ्रेंच लैंग्वेज, बिकॉज ही हैड ऑफ्टन सेंट देम टू वाटर हीज फ्लावर्स, क्योंकि वो अक्सर अपने बच्चों को फूलों को पानी देने के लिए भेजते थे। इंस्टीड ऑफ लर्निंग देयर लेसन्स, उन्हें उनका पाठ पढ़ाने के बजाय। ही गेव देम अ हॉलीडे, वो उन्हें छुट्टी दे देते थे। व्हेन ही वांटेड टू गो टू फिशिंग, जब वो मछली पकड़ने जाना चाहते थे, तो जब कभी भी वो मछली पकड़ने जाना चाहते थे तो वो बच्चों को छुट्टी दे देते थे। दस मिस्टर हैमल एक्सप्रेस्ड हीज पेन, और इस तरह से उन्होंने अपना कष्ट एक्सप्रेस किया, प्रदर्शित किया, ऑफ हिज ब्रोकन हार्ट, अपने टूटे हुए दिल का, ठीक है, फॉर नेग्लिजेंस ऑफ द स्टडी ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज। तो फ्रेंच भाषा की अध्ययन में जो कमी रह गई इसके लिए उन्होंने अपने टूटे हुए दिल का दर्द कुछ इस तरह से प्रकट किया। अगला प्रश्न है, व्हाट हैपेंड एट लास्ट, अंत में क्या हुआ। हाउ डिड एम हैमल लास्ट द क्लास, और एम हैमल ने कक्षा को कैसे समाप्त किया। तो व्हेन एम हैमल वाज सिटिंग इन द क्लास, जब एम हैमल कक्षा में बैठे थे, एंड टॉकिंग टू द स्टूडेंट्स, और बच्चों से बात कर रहे थे, अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच भाषा के बारे में,
द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, तो चर्च की घड़ी ने 12 बजाए। एंड अंग्लियुश, और फिर अंग्लियुश नामक प्रार्थना की घंटी बजी। द सेम मोमेंट, और ठीक इसी क्षण द ट्रम्पेट ऑफ द प्रशियन, प्रशिया के सैनिकों की तुरहियां बजी। रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, ड्रिल से लौटते हुए। साउंडेड अंडर द विंडो, और खिड़की के नीचे सुनाई पड़ी। अर्थात और इसी क्षण ड्रिल से लौटते हुए प्रशिया के सैनिकों की तुरहियां खिड़की के नीचे सुनाई पड़ी। एम हमल स्टूड अप, एम हमल इन हिज चेयर, अपनी कुर्सी से खड़े हो गए। ही वॉज ग्रेव एंड सीरियस, वो बहुत गंभीर थे। एट लास्ट ही wrote सम वर्ड्स ऑन द ब्लैक बोर्ड, और अंत में उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर कुछ शब्द लिखे विथ चाक, चाक से। स्ट्रांगली एंड वेरी लार्ज, और लार्ज फॉर्म ऑफ वर्ड, यानी बहुत मजबूती से और बहुत बड़े बड़े शब्दों में। दीज वर्ड्स वर, ये शब्द थे वाइब्ला फ्रांस, वाइब्ला फ्रांस। आफ्टर दैट ही स्टॉप्ड, और इतना लिखने के बाद वो रुक गए। एंड लीन्ड हीज हेड, और उन्होंने अपना सिर टिका लिया अगेंस्ट द वॉल, दीवार के सहारे। एंड विदाउट अ वर्ड, बिना एक भी शब्द बोले, ही मेड अ गीजर टू स्टूडेंट, उन्होंने विद्यार्थियों को इशारा किया विथ हिज हैंड, अपने हाथ से। उन्होंने विद्यार्थियों को अपने हाथ से इशारा किया। स्कूल इज डिसमिस, स्कूल की छुट्टी हो गई है। यू मे गो, आप सब जा सकते हैं। और 10 एम हमल लास्टेड द क्लास विथ हिज डीप मेंटल अगोनी, और बहुत ही मानसिक पीड़ा के साथ कुछ इस तरह से एम हमल ने कक्षा को समाप्त किया। अब अगर आप अपनी किताब के सभी चैप्टर बहुत बारीकी से पढ़ना चाहते हैं, प्लस अपना पूरा ग्रामर पढ़ना चाहते हैं, प्लस आप चाहते हैं कि आपकी बुक के सभी क्वेश्चन आंसर और पूरी ग्रामर के नोट्स आपको मिल जाएं, तो ये सारी चीज़ें प्राप्त करने के लिए आप हमारा डिज़ायर पॉइंट ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे, वो लिंक आपको सीधा हमारे ऐप पर प्ले स्टोर पर ले जाएगा। प्ले स्टोर से आपको हमारा ऐप डाउनलोड कर लेना है अपने फ़ोन में, ऐप पर रजिस्ट्रेशन कर लेना है, और ऐप पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आप अच्छी तरह से बारीकी से मन लगाकर सभी चैप्टर्स को पढ़ सकेंगे, सारे नोट्स मिल जाएंगे, और कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। और हाँ, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको मिल जाएगा। अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो आप हमसे कॉन्टैक्ट करके बात भी कर सकेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे लाभ ले सके।